नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 17 अक्टूबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 17 अक्टूबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और दोस्तों इसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम डेज का रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को हमने मनाया था विश्व शाकाहारी दिवस, 2 अक्टूबर को हमने मनाया था विश्व अहिंसा दिवस और 4 अक्टूबर को हमने मनाया था विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। और हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो 5 सितंबर को। और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं हम। और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। और थल सेना दिवस कब मनाते हैं 15 जनवरी को। ठीक है दोस्तों। और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और हमारे देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। और 13 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व आपदा नियंत्रण दिवस। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। और दोस्तों 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। ठीक है। और देखिए दोस्तों, आज है 17 अक्टूबर, यहाँ 17 कर लीजिएगा। ठीक है, आज है 17 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा 22 दिसंबर 1992 को हर साल 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक है। और सबसे पहली बार यह दिवस 1987 में फ्रांस में मनाया गया था। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कहाँ पर है, ये यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। ठीक है। इसमें कितने देश सदस्य है दोस्तों, 193 देश सदस्य है। और इसके अभी चेयरपर्सन कौन है तो ये है एंटोनियो गुटेरस। और देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में 15 अक्टूबर को एक रिपोर्ट जारी हुई थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। ठीक है। एक दिन बाद 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया था यानी वर्ल्ड फूड डे मनाया था। और आज मना रहे हैं हम 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। तो देखिए 116 देशों में 101वें स्थान पर रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा देश। साल 2020 में 107 देशों में भारत की रैंक कितनी थी तो 94 थी। ठीक है। और साल 2021 में भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे है। तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील, हमारी कंट्री भी एक विकासशील कंट्री है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है। तो इन देशों में गरीबी और उन्मूलन की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और दोस्तों यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की थीम के बारे में बात करें तो 2020 की थीम क्या थी, एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, क्या थी 2020 की थीम, एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। और इस वर्ष 2021 की थीम क्या है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की, बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर एंडिंग परसिस्टेंस पुअर्टी रिस्पेक्टिंग टू ऑल पीपल एंड अवर प्लेनेट। ठीक है, क्या थीम है 2021 की, बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर एंडिंग परसिस्टेंस पुअर्टी रिस्पेक्टिंग ऑल पीपल एंड अवर प्लेनेट। और देखिए दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है जिसमें 10 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं। और अभी इसको बढ़ा के हमने 15 क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है। और 5 क्वेश्चन रहते हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से और इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। और जो कल हमारा क्विज हुआ था 78वां, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो रूही की आई है, सेकेंड रैंक सलमान की आई है और जो थर्ड रैंक है वो हेमंत की आई है। तो दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो दोस्तों ये कहाँ पर है, ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, पहले इसका नाम राष्ट्रीय मानव संग्रहालय था, बाद में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया था। और दोस्तों यहाँ बात करें हम विश्व का जो मानव संग्रहालय वो कहाँ पर है, वो डेनमार्क में है। और डेनमार्क में इसका नाम क्या है, कोपेनहेगन संग्रहालय। ठीक है। और दोस्तों ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये पुरातात्विक आर्कोलॉजिक खोज स्रोत की वजह से प्रसिद्ध है और ये एमपीपीएससी में पूछा भी गया था। और देखिए दोस्तों, जो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। अच्छा, भारत में पुरातात्विक के जनक किसे कहा जाता है, तो ये कनिंघम को कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा।
तो देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में किस जनजाति के भोजन जायका का शुभारंभ किया गया है? तो ये किस जनजाति का भोजन है दोस्तों? भील जनजाति का। तो इसका आंसर क्या होगा? था ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, कल मैंने जो हमारे मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजाति है तो वो बैगा, भील और भारिया बता दी थी। देखिए कौन कौन सी है मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजाति? एक तो बैगा है, एक भारिया है और एक सहारिया है। ठीक है, तो ये तीन है। अच्छा, एक बार फिर से इनकी उपजनजाति का नाम याद रखिएगा। बैगा जनजाति की उपजनजाति कौन कौन सी है? भिंजवार है, नरोतिया है, भरोतिया नाहर है, रमैना काड़मैना है। ठीक है, और भील जनजाति की उपजनजाति कौन सी है? बारेला है, भिलाला है और पटेलिया है। और भारिया जनजाति की उपजनजाति कौन कौन सी है दोस्तों? तो भूमिया है, भुईहार है और पंडा है। जो शहरी जनजाति वाले हैं वो स्वयं को खूतिया पटेल कहते हैं। और गोंड जनजाति की उपजनजाति कौन कौन सी है? तो एक तो प्रधान है, अगरिया है, ओजा है, नगरची है और कमार है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो धार डिस्ट्रिक्ट है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो भील जनजाति है। ठीक है, और हमारे देश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो गोंड जनजाति है। और देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है धार डिस्ट्रिक्ट। याद रखिएगा, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? धार डिस्ट्रिक्ट। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो भिंड डिस्ट्रिक्ट है। अब यहाँ प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो वो है अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और यहाँ पर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत के मामले में सबसे कम कहाँ पर है? तो ये भी भिंड डिस्ट्रिक्ट ही है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो ये है इंदौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और यह है इंदौर डिस्ट्रिक्ट के लोकेशन। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो वो है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और यहाँ प्रतिशत के मामले में बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशत के मामले में कहाँ पर है? तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो वो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किस अकादमी के द्वारा शक्ति उपासना अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये किया गया साहित्य अकादमी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। और इसके अभिनिदेशक कौन है? तो यह है डॉक्टर विकास दवे। बात करें मराठी एकेडमी की तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसका मुख्यालय भोपाल में है। पंजाबी एकेडमी की स्थापना 2013 में हुई थी और इसका मुख्यालय भी भोपाल में है। और बात करें उर्दू एकेडमी की तो उर्दू एकेडमी की स्थापना हुई थी 1976 में। इसके निदेशक है डॉक्टर नुसरत मेहदी और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, देश का पहला किड्स फ्रैंकली कोविड वैक्सीनेशन सेंटर मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की जो संस्कारधानी है जबलपुर, तो जबलपुर में बनाया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा था? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, हमारे मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट भी कहाँ पर है? तो वो जबलपुर में है। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है रवि विजय कुमार मलिमत है। ठीक है, और इसकी दो बेंचेस है, एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। तो इनकी दो बेंचेस की स्थापना कब हुई थी? 1968 में, यानी 1968 में हुई थी। और दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये मोहम्मद हिदायतुल्ला थे। और देखिए, मोहम्मद हिदायतुल्ला देश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट में और जो हमारा देश का सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अच्छा, बेड़ा घाट जो कि नर्मदा नदी के किनारे है तो वो भी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, किस शहर की युवा एंटरप्रेन्योर और समाजसेवी ओसीन मुराब को इंडिया प्राइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किस शहर की दोस्तों? ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। तो देखिए, भोपाल शहर की युवा एंटरप्रेन्योर और समाजसेवी ओशिन मुराब को इंडिया प्राइम फॉक्सक्लूज हिंदुस्तान की ओर से इंडिया प्राइम अवार्ड दिया गया है। और ओशिन 6 साल से सोशल सर्विस कर रही है। वे चाइल्ड एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में सक्रिय है और कोविड टाइम में उन्होंने कई कारीगरों को रोजगार दिलाने में भी मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित होने वाली 22वीं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य आर्चरी अकादमी से किस खिलाड़ी का चयन हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है मुस्कान किरार का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मुस्कान किरार। और दोस्तों, मुस्कान किरार का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से। और देखिए, हमारी जो मध्य प्रदेश आर्चरी एकेडमी का मुख्यालय है वो भी कहाँ पर है? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है।
और देखिए दोस्तों, मुस्कान किरार को 2018 का एकलव्य पुरस्कार मिला था और 2019 का विक्रम पुरस्कार मिला था। और हमारे मध्य प्रदेश के खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो वो भी विक्रम पुरस्कार है। ठीक है। अच्छा, कोचेस, हमारे मध्य प्रदेश में प्रशिक्षक को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो ये विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। और ये भी एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2020 का तीरंदाजी के क्षेत्र में एकलव्य पुरस्कार किसे मिला है, अनुराधा अहिरवार को मिला है। ठीक है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। और ये हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। अमित यादव भी हमारे मध्य प्रदेश की तीरंदाजी खिलाड़ी है और रागिनी मार्को भी हमारे मध्य प्रदेश की तीरंदाजी खिलाड़ी है। तो देखिए दोस्तों, बांग्लादेश के ढाका में 19 से 26 नवंबर 2021 तक आयोजित होने वाली 22वीं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य आर्चरी अकादमी की प्रतिभावान खिलाड़ी मुस्कान किरार का चयन भारतीय कंपाउंड टीम में हुआ है। और मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी की खिलाड़ी मुस्कान किरार के अलावा पीएसपीबी की ज्योति सुरेखा, पीबी की प्रणीत कौर और राजस्थान की प्रिया गुर्जर का भी चयन भारतीय कंपाउंड टीम में हुआ है। एशियन चैंपियनशिप के लिए आयोजित चयन ट्रायल में मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी के 5 खिलाड़ियों, कौन कौन से, मुस्कान किरार, रागिनी मार्को, सृष्टि सिंह, अमित यादव और सौरभ पांडे ने भागीदारी की थी। और मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी के सभी खिलाड़ी तीरंदाजी अकादमी जबलपुर में मुख्य प्रशिक्षक श्री रिचपाल सालरिया के मार्गदर्शन में प्रशिक्षणरत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम मुस्कान किरार की उपलब्धियों के बारे में देखें अब तक, तो मुस्कान किरार मूलतः जबलपुर की निवासी है और मुस्कान को वर्ष 2018 में राज्य शासन ने एकलव्य पुरस्कार तथा 2019 में विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया था। और देखिए, एकलव्य पुरस्कार 19 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है। और जो विक्रम पुरस्कार है वो 19 वर्ष से अधिक उम्र के खिलाड़ियों को दिया जाता है, तो याद रखिएगा। और मुस्कान किरार ने एशियन गेम्स 2018 में रजत पदक अर्जित किया था और एशियन आर्चरी चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में टीम सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने। और वर्ल्ड चैंपियनशिप नीदरलैंड में कांस्य पदक अर्जित किया था। और मुस्कान अब तक 14 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। और इन प्रतियोगिताओं में मुस्कान ने 1 स्वर्ण, रजत और 3 कांस्य पदक सहित भारत को कुल कितने पदक दिलाए हैं, 10 पदक दिलाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय क्रिकेट टीम के अगले कोच राहुल द्रविड़ हो गए, तो इनका संबंध दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो इनका जन्म हुआ था हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदौर। तो देखिए, राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच बनने को तैयार हो गए हैं और अब वे 2023 तक यह जिम्मेदारी संभालेंगे। और द्रविड़ T20 वर्ल्ड कप के बाद बतौर हेड कोच टीम इंडिया से जुड़ेंगे। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये ओमान और UAE में किया जा रहा है। ठीक है। और अभी इसके कोच कौन है दोस्तों, रवि शास्त्री जी है। तो रवि शास्त्री का करार T20 वर्ल्ड कप के साथ खत्म हो जाएगा और नई जिम्मेदारी मिलने के बाद द्रविड़ नेशनल क्रिकेट एकेडमी डायरेक्टर का पद छोड़ देंगे और द्रविड़ को हेड कोच बनाने के अलावा उनके भरोसेमंद पारस महाम्बे को टीम इंडिया का बॉलिंग कोच बनाया गया है, जबकि विक्रम राठौर टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच बने रहेंगे। राहुल द्रविड़ का जन्म 11 जनवरी 1973 को मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनके उपनाम क्या क्या है, द वॉल है, द ग्रेट वॉल है, जैमी मिस्टर डिपेंडेबल है। और दोस्तों यहाँ बात करें हम ICC की यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये दुबई में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट में है। ठीक है। और यहीं पर अभी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 जून 1909 को हुई थी। और दोस्तों इसके अभी चेयरमैन कौन है, ग्रेग बार्कले है और डिप्टी चेयरमैन कौन है, इमरान ख्वाजा है, जेफ एलार्डिक इसके CEO है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर BCCI की यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, देखिए इसकी जो स्थापना है वो 1928 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र मुंबई में है। और इसके अभी प्रेसिडेंट कौन है, सौरव गांगुली है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, राजीव शुक्ला है। और इसके जो सचिव है वो कौन है, जय शाह है। मेंस कोच कौन है, अभी रवि शास्त्री है। अब T20 वर्ल्ड कप के बाद कौन हो जाएंगे, राहुल द्रविड़ हो जाएंगे। वुमेन कोच कौन है, रमेश पवार है। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, प्राचीन काल में मध्य प्रदेश की कौन सी नदी घाटी सभ्यता केंद्र रही है, तो ये नर्मदा घाटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नर्मदा घाटी। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर नर्मदा नदी की, तो देखिए इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, ये है अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ पर है, ये हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए नर्मदा नदी को हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है।
नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और हमारे मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सी नदियों का उद्गम स्थल है। इसका मुहाना कहाँ पर है? तो ये अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 राज्यों से होकर गुजरती है। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये गंगा नदी है। और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये नर्मदा नदी है। देखिए दोस्तों, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1944 में, मई 1944 में, जुलाई 1944 में या अक्टूबर 1944 में? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।